महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी रीढ़ की हड्डी को आज रात ठंडा कर दे, क्योंकि आज की कहानी किसी भूता घर, किसी चुड़ैल या किसी आत्मा की नहीं, बल्कि एक झूले की है। एक ऐसा झूला जो ना बच्चों ने बनाया, ना किसी पार्क में लगाया गया, बल्कि एक पेड़ की उस शाखा से लटक रहा था जहां सालों पहले इंसानों को फांसी पर लटकाया जाता था। लोग इसे कहते हैं काला झूला, क्योंकि यह झूला केवल झूलता नहीं, मौत को अपने हाथ साथ झुलाता है। इस झूले की चेन धातु की नहीं है, बल्कि जल चुकी, सड़ चुकी इंसानी चमड़ी जैसी दिखती है। इसके हिलने की आवाज हवा से नहीं आती, बल्कि उन आत्माओं की चीखों से आती है जिन्हें इस जगह पर फांसी दी गई थी। और सबसे डरावनी बात, काला झूला किसी के पास खुद चलकर जाता है। हाँ, आपने सही सुना। रात के अंधेरे में अगर किसी के कदम लड़खड़ाते हुए उस पेड़ के पास निकल जाए तो झूला धीरे धीरे हिलना शुरू कर देता है, और फिर उसकी चेन सांप की तरह जमीन पर रेंगते हुए सीधे उस इंसान के पैरों तक पहुंच जाती है। लोगों का कहना है जिसे एक बार काला झूला चुन ले, वह फिर कभी सुबह की धूप देख नहीं पाता, क्योंकि वो झूला जिसको छू लेता है उसकी गर्दन अपने आप टूट जाती है और वह उसी झूले का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसी आत्मा जो रात को झूले की सीट पर बैठकर फांसी का खेल दोबारा शुरू करती है। आज की कहानी सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक ऐसा सस्पेंस लेकर आएगी जिसका अंदाजा आप अभी लगा भी नहीं सकते। तो अगर आपके आसपास शांति है, कमरे की लाइट धीमी है और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू होने जा रही है काला झूला की वो कहानी जो सिर्फ सुनने जाने के लिए नहीं, महसूस किए जाने के लिए जन्मी है। कहते हैं यह झूला नहीं, एक फांसी का जुलूस था, जहां आत्माएं अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए हर रात किसी नए इंसान की तलाश करती थी। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी काला झूला जो हवा में नहीं झूलता, जिंदा लोगों की गर्दन तोड़कर झुलाता है। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच एक पुरानी वीरान कॉलोनी थी, धौलपुर कॉलोनी। यह कॉलोनी सालों पहले खाली करा दी गई थी। लोग कहते हैं कि यहाँ एक पेड़ है जिसकी शाखाओं पर एक पुराना काला झूला बंधा है, पर यह झूला बच्चों का नहीं था। इस पर बैठने वाला मर जाता था और मरने के बाद उसकी आत्मा उसी झूले की चेन में कैद होकर रात को झूला झुलाती थी। आरुषि एक 26 वर्षीय एनजीओ वर्कर धौलपुर कॉलोनी में करीब परिवारों के लिए सर्वे करने आई थी। लोगों ने उसे चेतावनी दी, मैडम सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास मत जाइएगा, वहां काला झूला है जिसकी चेन अभी भी खड़खड़ाती है। आरुषि ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम होते ही हवा तेज होने लगी। दूर जंगल में किसी धातु के टकराने जैसी आवाज आने लगी। आरुषि ने सोचा किसी घर का गेट होगा, पर आवाज पेड़ की दिशा से ही आ रही थी। उसने देखा पेड़ की काली परछाई में कुछ हिल रहा था, जैसे झूला, पर तमाम पेड़ों में सिर्फ एक ही पेड़ हिल रहा था, बाकी सब शांत थे। साथ वाले लोग खाना बनाने में लगे थे। आरुषि बाहर पानी पीने के लिए निकली। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, वह जम गई। पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी से एक काला झूला लटक रहा था, जिसकी चेन काली नहीं बल्कि जली हुई चमड़ी जैसी दिख रही थी। और झूले की सीट वह लकड़ी की नहीं थी, किसी पुराने लाश का
चपटा हुआ कंधा लग रहा था। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। आरुषि घबराई, पर नजर झूलने से हटा नहीं रही थी। फिर झूले के ऊपर बैठा एक लंबा सूखा काला साया दिखा और उसके पैरों से खून टपक रहा था। आरुषि ने गांव वालों से पूछा, यह झूला आखिर क्या है? एक बूढ़ा आदमी बोला, बिटिया, वो झूला पहले फांसी देने के लिए इस्तेमाल होता था। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ 63 आंदोलनकारियों को फांसी पर चढ़ाया गया था। बाद में किसी ने झूले की चैन उसी फांसी वाले रस्से की जगह बांध दी। उनकी आत्माएं उस झूले से अलग नहीं हो पाई। उसने आगे कहा, जिसने भी झूले को छुआ उसकी मौत फांसी जैसी हुई। गर्दन अपने आप टूट जाती है। आरुषि डर गई। उसे पिछले 2 दिनों से अजीब सपने आ रहे थे। सपने में वह झूला उसे आवाज देता, आजा, मेरी सीट खाली है। उस रात आकाश में बादल थे। गांव में बिजली चली गई। आरुषि कमरे में बैठी थी। अचानक बाहर वही आवाज आई, पर वह आवाज इस बार पेड़ से नहीं, उसके कमरे की छत से आ रही थी। वह डरते हुए बाहर निकली। उसके कमरे के बाहर वही काला झूला खड़ा था। अंदर कैसे आ गया? पेड़ से उतरकर या खुद चलकर? झूला अपने आप हिल रहा था। उसकी टूटते हुए गर्दन जैसी आवाज कट कट करके आ रही थी। आरुषि चीख पड़ी। काला झूला करीब था। अगले ही पल झूले की चैन किसी अदृश्य हाथ की तरह फैलने लगी, जैसे उसे पकड़ने के लिए बढ़ रही हो। चैन जमीन पर गिरकर सरकने लगी। टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी चाल। आरुषि भागी। चैन उसके पीछे दौड़ने लगी। भागते भागते आरुषि को मिला सच। भागते हुए वह पुराने स्कूल की बिल्डिंग में घुस गई। वहां दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी और उसने गौर से देखा फांसी पर चढ़ाए गए स्वतंत्र सेनानियों को। पर एक चीज ने उसे रोक दिया, आखिरी फोटो। उसमें फांसी के फंदे की जगह वही झूले की चैन बंधी हुई थी और फोटो के पीछे लिखा था, हमारे शरीर तो मरे, पर फांसी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल झूले की चेन स्कूल की खिड़की से भीतर घुस गई। चेन ने आरुषि की गर्दन लपेट ली और तभी कुछ हुआ। आरुषि ने जोर से झटका मारा, चेन टूट गई। और जैसे ही चेन टूटी, स्कूल की दीवारें हिलने लगी। 63 परछाइयां बाहर निकली। सबकी गर्दन टूटी हुई। सब झूले की तरफ चीखते हुए भागी। झूला जोर से हिलने लगा, जैसे आत्माएं उसे वापस बुला रही हूं। आत्माएं झूले पर चढ़ती गई। झूला धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा। अंत में कड़क आवाज हुई और झूला हवा में गायब हो गया। सब आत्माएं शांत हो गई। आज धौलपुर कॉलोनी अब सुरक्षित है, पर पेड़ की टहनी पर कब अभी भी एक हल्का सा काला निशान है। कहते हैं झूला गया नहीं है, बस अगली जगह तलाश रहा है, कहीं और, किसी और के लिए, अपना खेल शुरू करने के लिए। लोग कहते हैं कि कुछ सांप कभी खत्म नहीं होते, बस अपनी जगह बदल लेते हैं, और काला झूला भी वैसा ही सांप है। धौलपुर कॉलोनी से वह झूला तो गायब हो गया, लेकिन पेड़ की शाखा और काले धुएं का निशान आज भी उस रात की याद दिलाता है, जब 63 आत्माएं अपने अपने फांसी के दर्द के साथ फिर से जीवित हो उठी थी। आरुषि बच गई, लेकिन उसने आखिरी दिन की एक बात नोटिस की। झूला गायब होते समय उसकी टूटी हुई चैन का एक टुकड़ा धीरे धीरे जमीन में समा गया, जैसे किसी अगले पेड़ की तलाश में धरती के नीचे रेंग रहा हो। आज भी आसपास के गांव में कुछ लोग रात में एक अजीब आवाज सुनते हैं, जैसे कोई धातु जमीन के अंदर से खिसक रही हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस रास्ते से गुजरते वक्त ये आवाज सुनाई दे जाए, वहीं की हवा अचानक भारी हो जाती है और पैरों में जैसे किसी अदृश्य चैन का वजन लटक जाता है। और अगर किसी को रात के अंधेरे में दूर कहीं एक झूला अपने आप हिलता दिखाई दे,
तो याद रखना, वह पार्क का झूला नहीं होता, वह किसी काले झूले का नया ठिकाना होता है, किसी नए इंसान का इंतजार करता हुआ, किसी नई गर्दन, किसी नए शिकार, किसी नई आत्मा को अपने अगले झूले की सीट बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर कभी किसी वीरान रास्ते में गुजरते हुए आपको अचानक धातु के हिलने की या चेन के घिसटने की आवाज सुनाई दे, या किसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर कोई काली आकृति झूलती दिखे, तो बस पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वह झूला आपको देख रहा होगा। कहानी मंगल पर फिर मिलेंगे, एक और नई कहानी और एक और भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपने आसपास के हर झूले से सावधान रहिए, कहीं वो काला झूला तो नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और एक बार हमारे साथ जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।